Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशीन मंसूरी और आज हम एक दूसरी डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डे टू डे लाइफ के अंदर मतलब कि डे टू डे हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उसके अंदर अभी के टाइम के अंदर मतलब कि जो विंटर्स अभी बैठ रहे हैं, बहुत जगहों पर ज्यादा ठंडी भी पड़ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें ज्यादा ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। और डिजीज का नाम है एक्यूट लेरेंजाइटिस, ठीक है। तो ये क्या चीज है, कहाँ का ये डिजीज है, इसके लिए क्या सिम्टम्स आते हैं और ये किस वजह से होता है और खास करके इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हो सकती है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि ये किस जगह का इन्फेक्शन है, ठीक है। इट इज ए इन्फेक्शन, इट इज काइंड ऑफ इन्फेक्शन और वी कैन से इट इज काइंड ऑफ स्वेलिंग। और अगर हम इसको ज्यादा मेडिकल टर्म में देखेंगे तो इट इज ए इन्फ्लामेशन, ओके। राइट, इतनी चीजें हैं यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली ये चीज होती कहाँ पर है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, बच्चे और बूढ़े लोग जो हैं उनके अंदर ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है। और जैसे कि आप यहाँ पर फिगर देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हो, इसके अंदर ये है आपका माउथ, ठीक है। या फिर तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, नोज भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका आपकी टंग है, यहाँ पर आपकी टंग खत्म होती है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो है कि आपकी टंग खत्म होती है। उसके बाद वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वैसे तो यहाँ तक का, ठीक है। भले ही फिगर में इतना बताया है बट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है उसको हम बोलते हैं लेरिंग्स, ओके। और ये हमारा डिजीज क्या है, लेरेंजाइटिस, ठीक है। जहां पर भी आइटिस लगता है विच डिनोट द इन्फ्लामेशन, राइट। तो ये जो लेरिंग्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम बोलते हैं लेरेंजाइटिस, राइट। और ये बहुत ज्यादा एक्यूट है, दैट मीन्स कि इसका ऑनसेट जो है वो बहुत जल्दी है। दैट मीन्स कि कोई भी कॉज जैसे हम आगे देखेंगे तो उस कॉज की वजह से एक दो दिन या फिर तो एक हफ्ते के अंदर आपको सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट कंडीशन, ठीक है। वापस आते हैं हम कि भाई इस कंडीशन के अंदर होता क्या है, राइट। तो अगर लेरिंग्स को हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे या फिर तो हम जैसे एंडोस्कोपी करवाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखता है, दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो है वो है हमारा वोकल कॉर्ड, ठीक है। वोकल कॉर्ड दैट मीन्स एपिग्लॉटिस, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और ये जो वोकल कॉर्ड या फिर एपिग्लॉटिस है उसकी वजह से ही हम बोल पाते हैं, ठीक है। लाइक अभी उसका नाम ही दिख रहा है वोकल कॉर्ड, राइट। तो ये वोकल दैट मीन्स कि बोलने के काम आता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं क्यों बोल पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ माई वोकल कॉर्ड, राइट। तो अब तुम यहाँ पर देखोगे कि ये जो वोकल कॉर्ड है पूरी, ठीक है, ये पूरी वोकल कॉर्ड है, ये इसकी वॉल्स हैं, यहाँ पर भी इसकी वॉल्स है, ये खुला हुआ है, ठीक है। जब ये खुला हुआ रहता है तो यहाँ से आगे जो है कि हमारा एयर वगैरह पास हो जाती है। और बहुत बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ बहुत हमें जोर से बोलना होता है तो हमारी वोकल कॉर्ड की ये जो लाइंस हैं वो इस तरीके से खुली हुई रहती है। और जब हमें कोई बहुत धीरे से कोई चीज बोलनी होती है या फिर तो कोई माइल्ड वर्ड हमें बोलना होता है तो हमारी ये वोकल कॉर्ड जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। इन शॉर्ट इसके वाइब्रेशन खुलने बंद होने की वजह से हम बोल पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये आ जाएगी कि जैसे ही लाइक हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो लोग पब्लिक स्पीकर्स हैं, जो लोग टीचर्स हैं या फिर तो बच्चे हैं जो कि ज्यादा शोर करते हैं, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं, उसकी वजह से इसका सीधा इफेक्ट होता है कहाँ पर, वोकल कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है और उसकी वजह से ही हमारी कंडीशन कॉज होती है एक्यूट लेरेंजाइटिस, ठीक है। तब आपको मेन चीज पता चल गई कि कहाँ का ये डिजीज है। उसके अलावा अगर तुम इस ये जो पर्टिकुलर एरिया है लेरिंग्स का, अगर तुम उसको जूम करके देखोगे, ठीक है, राइट, इसको अगर तुम जूम करके देखोगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके का कंडीशन दिखेगा, राइट। ये यहाँ पर से आपका ये जो
सी शेप के कार्टिलेज दिख रहे हैं वो है हमारी ट्रेकिया, ठीक है, जहां से एयर पास होती है। लेकिन उसके जस्ट ऊपर का जो पार्ट है विच इज अ लेरिंग्स, लेरिंग्स हमें कभी भी मुंह खोलने पर दिखता नहीं है, ठीक है। रिमेम्बर हियर कि आपका जो डॉक्टर है या फिर तो आप खुद जब कोई केस देख रहे हो तो आपको लेरिंग्स मुंह खोलने पर नहीं दिखेगा, उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। बट जो एक्यूट लेरेंजाइटिस है, क्रोनिक लेरेंजाइटिस है, उसके सिर्फ सिम्टम से ही आप पता लगा सकते हो कि पेशेंट को क्या कंडीशन है, ठीक है, उससे आप डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ये है हमारा नॉर्मल वोकल कॉर्ड जो कि हमने ऊपर भी देखा, लेकिन जैसे इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लेरेंजाइटिस हो जाता है, तो ये पूरा रेड हो जाता है और स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है, रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है जिसको कि हम इन्फ्लेमेशन के साइन बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि भाई इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये किस वजह से हो जाता है। तो इसके कॉजेज में सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज जो है वो है वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, या फिर तो वायरस, ठीक है, वायरस ही समझ लो कि किसी भी वायरस का इन्फेक्शन यहाँ पर हो सकता है। एंड मोस्ट कॉमनली अभी जो सीजन चल रही है उसके अंदर बच्चों को या फिर तो एडल्ट को भी जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको वायरल इन्फेक्शन जो है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया वायरस की सॉरी बैक्टीरिया और फंगस की वजह से भी हो सकता है, राइट, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये वायरस की वजह से होता है। उसके बाद जैसे दूसरा मैंने आपको कॉज बताया कि बच्चे वगैरह हैं या फिर तो कोई एडल्ट है, कोई टीचर है, कोई पब्लिक स्पीकर है, या फिर तो मैं भी हूँ जो कि मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है पूरे दिन के अंदर और मैं अगर बहुत जोर लगाकर बोलती हूँ, बहुत ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करती हूँ, पूरा दिन बोलती रहती हूँ, तो उसकी वजह से हो सकता है ये पूरी कंडीशन क्या हो गई, वोकल स्ट्रेन, ठीक है, वोकल स्ट्रेन, जिसकी वजह से ये जो मेरी वोकल मसल है उनके अंदर स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एंड द थर्ड थिंग जो कि ऑफ कोर्स हम अभी जितनी भी डिजीजेस देख रहे हैं उसके अंदर आपने देखा होगा एक कॉमन चीज है जो कि मतलब कि अभी जो ठंडी बैठ रही है या फिर तो ठंडी अभी चल रही है, ठीक है, विंटर सीजन है, तो उसके अंदर एक मोस्ट कॉमनली हम हर एक कॉज देखते हैं विच इज एलर्जी, ठीक है, हर एक डिजीज के अंदर हम ये एक कॉज देखते हैं एलर्जी, ठीक है। तो जिनको एलर्जीज हैं उनको साइनसाइटिस होने का कंडीशन भी ज्यादा हो सकता है, अस्थमा होने का कंडीशन भी ज्यादा हो सकता है, उनको लेरेंजाइटिस भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, या फिर तो तीनों चीजें भी साथ में हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने डायग्नोस करना है कि आपके पेशेंट को क्या है। उसके बाद एक चौथी दूसरी कंडीशन है, चौथा दूसरा कॉज है जो कि ओल्ड एज के लोगों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है विच इज एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, जैसे ही आपने खाना खाया, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा टंग है, राइट, तो हमारा जो एयर पासेज है और जो हमारा इसके पीछे ही हमारा होता है इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस सीधा खाना कहाँ ले जाता है, स्टमक के अंदर ले जाता है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जंक्शन होता है हमारा लेंस, राइट। तो जो स्टमक है हमारा उसके अंदर बहुत ज्यादा एसिड बनता है जिसकी वजह से हमारा खाना पचता है, ठीक है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है इसोफेगस की जिसकी वजह से जो एसिड स्टमक के अंदर बना है, पेट के अंदर बना है, वो ऊपर की तरफ उठता है और मे बी वो लेरिंग्स की तरफ आ सकता है। लाइक अगर किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, एसिडिटी की कंडीशन रहती है, तो उनको भी लेरेंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो सॉरी फिफ्थ वाला जो कॉज है वो कुछ इस तरीके का कॉज है कि बहुत सारे लोग लेरेंजाइटिस को, क्रोनिक लेरेंजाइटिस को अस्थमा के साथ कोरिलेट कर देते हैं, अस्थमा के साथ जो है कि मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अस्थमा में हम इनहेलर यूज करते हैं, ठीक है, इनहेलर जो यूज करते हैं उसकी वजह से भी लेरेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ट्रिगर करेगी अगर किसी को अस्थमा भी है और वो इनहेलर यूज कर रहे हैं और उनकी इम्यूनिटी लो है तब भी उनको लेरेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। एट दैट अगर ये कंडीशन है तो इसके अंदर जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसके अंदर आपको अस्थमा की भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको लेरेंजाइटिस की भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ऊपर से उससे एसिडिटी भी होती है, तो लाइक ये पूरा साइकिल ही चलता रहता है फिर। उसके अलावा दूसरे सिक्स हमारे कॉज के बारे में बात करेंगे। मोस्ट कॉमन जो एडल्ट के अंदर देखा जाता है विच इज स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर निकोटीन होता है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर एलर्जी कॉज करती हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो डायग्नोस्टिक सिम्टम है वही बताऊंगी। तो पहली चीज एकदम जो हम एक्यूट लेरिंजाइटिस देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी इवन दो जो हम भी देखते हैं क्लिनिक के अंदर कि ज्यादा लोग आते हैं हॉर्सनेस के साथ। हॉर्सनेस दैट मीन्स, ठीक है, हॉर्सनेस के साथ, ठीक है, हॉर्सनेस क्या होती है, जैसे आवाज जो है वो बहुत भारी हो जाता है, ठीक है। आपको पेशेंट इसी तरीके से आकर बोलेगा कि मेरी आवाज बहुत ज्यादा भारी हो गई है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉर्सनेस। और इसके लिए दूसरा भी वर्ड होता है हॉकिंग, ठीक है, हॉकिंग। उसके साथ साथ पेशेंट को कफिंग होती है, बट कफिंग जो है वो नॉन प्रोडक्टिव होती है, या फिर तो ड्राई कफिंग समझ सकते हो, ठीक है। तो ड्राई कफिंग दैट मीन्स जिसके अंदर एक्सपेक्टोरेशन नहीं निकलता, जिसके अंदर की स्पूटम नहीं निकलता, सिर्फ पेशेंट खांसता रहता है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आती है कि आवाज भारी है, कफिंग है, उसके साथ साथ कफिंग जो है वो ड्राई है, और पेशेंट को क्या होता है, गले में खराश रहती है, ठीक है। गले में खराश रहने को हम क्या बोलते हैं, टिकलिंग सेंसेशन, टिकलिंग सेंसेशन, ठीक है। पेशेंट को टिकलिंग सेंसेशन रहती है। तो पेशेंट क्या बोलेगा, मुझे गले में खराश रहती है, बहुत ज्यादा कुछ चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। उस तरीके से पेशेंट आपको सिम्टम्स देगा। तो आपको समझना है कि इसको हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बहुत मतलब कि किसी को सीवियर कंडीशन है तो स्पीकिंग में उनको डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। बच्चों के अंदर ये चीज ज्यादा होती है, उनको स्पीकिंग के अंदर डिफिकल्टी आती है, उनको मुंह खोलना ही पसंद नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों को, जैसे हमने आगे देखा कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन की वजह से उनको फीवर भी आ सकता है, ठीक है। बट इट इज नॉट दैट मच डायग्नोस्टिक सिम्टम, या फिर तो हमारे लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम नहीं है एज अ होम्योपैथ, राइट। बिकॉज की फीवर आना इज अ नॉर्मल कंडीशन, राइट। उसके अलावा दूसरी चीज है लाइक रोनेस हो सकती है पेशेंट को, ठीक है, रोनेस फील हो सकती है, वही आपका टिकलिंग सेंसेशन है, ठीक है। या भी तो पेशेंट बोलेगा खराश हो रही है, सारी चीजें एक ही आप समझ सकते हो। तो मोस्ट कॉमन यहाँ पर डायग्नोस्टिक सिम्टम आपका क्या हुआ, फर्स्ट थिंग विच इज हॉर्सनेस, ठीक है, आवाज भारी हो गई है, हॉकिंग हुकिंग हो रही है। उसके अलावा पेशेंट बार बार जो है वो अपना गला जो है कि क्लियर करता रहेगा, लाइक ठीक है। ये वाला जो होता है, ये वाला जो कफिंग भी होता है, ठीक है, बहुत लोग इसको कफिंग भी बोलते हैं। तो वो कफिंग आपको खास करके लेरिंजाइटिस के अंदर ही देखने को मिलेगी, इधर इट इज एक्यूट लेरिंजाइटिस और अ क्रोनिक लेरिंजाइटिस, ठीक है। दोनों के अंदर आपको इसी तरीके का कफिंग मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कफिंग जो है वो ड्राई होनी चाहिए। अगर वहां पर से वेट कफिंग है, दैट मीन्स कि जो स्पूटम है वो निकल रहा है, तो देयर इज मे बी द इन्फेक्शन स्प्रेड टू द ट्रेकिया और द ब्रोंकाई, ठीक है। ये चीज भी हो सकती है। अगर जो है कि पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से लेरिंजाइटिस हुआ है, तो वो ब्रोंकाई तक भी जा सकता है, वहां से म्यूकस सिक्रेशन होकर बाहर भी स्पूटम के रूप में आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा लेकिन सिर्फ लेरिंजाइटिस है, दैट मींस कफिंग कैसी होगी, ड्राई होगी, ठीक है। टिकलिंग सेंसेशन इज मस्ट, स्पीकिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, रॉनेस फील हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक सिम्टम है हमारे लेरिंजाइटिस के, खास करके एक्यूट लेरिंजाइटिस के सिम, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी जो है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बोल सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए लाइक जो जनरल ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसके अंदर आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो गर्म पानी पिए, ठीक है, और खास करके गर्म पानी की गार्गल करे, वार्म वाटर, ठीक है, गर्म पानी में नहीं लेकिन वार्म वाटर के वो गार्गल करें, ठीक है। उसके अलावा आप गार्गल करने के लिए भी पेशेंट को जो मदर टिंचर्स आते हैं वो दे सकते हो, वो चीज मैं आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन मैं डिस्कस करूंगी उन सब की पोटेंसी के साथ साथ डिस्कस करूंगी, रिपीटेशन के साथ साथ डिस्कस करूंगी, और साथ ही साथ अगर आपको मेडिसिन देनी है तो मैं जो फर्स्ट पिन कमेंट है उसके अंदर आपको उसकी लिंक वगैरह दे दूंगी, जिससे कि आप डायरेक्टली उसको अमेजोन से खरीद कर ले सकते हो। और जो भी लिंक मैं आपको दे रही हूँ वो आपको पोटेंसी में मिलेगी, पूरी बॉटल मिलेगी, उसके अंदर से 2 या 3 ड्रॉप ही आपको पानी में डालकर पीने हैं, ठीक है। अगर आपके पास ग्लूटूल नहीं है तो आप पानी में डालकर पी सकते हो, लेकिन 2 से 3 ही ड्रॉप्स आपने डालना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं हमारी सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर द एक्यूट लेरिंजाइटिस, ठीक है। वो हमारी है एकोनाइट, ठीक है, एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट जो है उसका पेशेंट या फिर एकोनाइट आप कब दे सकते हो, तो पहली चीज, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा कोल्ड ड्राई विंड की वजह से
ठीक है। कोल्ड ड्राई विंड दैट मीन्स ठंडी हवा की वजह से अगर पेशेंट को ये कंडीशन हुई है, अगर वो इसका कॉज है, तब आप एकोनाइट दे सकते हो। उसके साथ साथ अगर पेशेंट को ड्राई कफिंग है, ठीक है, जो चीज हमने आगे डिस्कस करी, ड्राई कफिंग है, पेशेंट रेस्टलेस है, ठीक है, रेस्टलेस है दैट मीन्स क्या, कि पेशेंट बार बार मूव कर रहा है, उसको भले ही बोलने से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, स्टिल वो बोलता जा रहा है। उसके अलावा बार बार अपना जो है कि जगह चेंज कर रहा है, और गले को बार बार क्लियर कर रहा है, ठीक है, विच इज अ रेस्टलेसनेस। ठीक है, अगर पेशेंट ऐसा है तो आप एकोनाइट दे सकते हो। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एकोनाइट विच इज सफोकेशन, ठीक है, सफोकेशन। तो पेशेंट को क्या हुआ कि उसको गले के अंदर खराश है, बट स्टिल उसको सफोकेशन फील हो रही है, ठीक है, एंजाइटी उसको हो रही है, और एंजाइटी आप उसके मुंह के ऊपर देख सकते हो। उसको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत बड़ी कोई चीज हो गई है। जैसे अभी हाल ही में हम देखते हैं कि भाई कोरोना हुआ था, ठीक है, तो लोग क्या समझते हैं कि उनको गले में कुछ भी हुआ है तो उनको कोरोना हो गया है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसा आकर भी बोलते हैं कि क्या मुझे कोरोना हो गया है। तो इस तरीके का अगर कोई पेशेंट आता है तो यू विल थिंक अबाउट दी एकोनाइट, ठीक है। एकोनाइट आप कौन सी पोटेंसी के अंदर लोगे, तो आप 30 CH के अंदर ले सकते हो 2 टाइम फॉर एटलीस्ट 3 डेज, ठीक है। उसके अलावा आप 1 डे के लिए भी इसको ले सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपके सिम्टम की इंटेंसिटी कम है तो, देन उसके बाद दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी बेलाडोना, ठीक है। बेलाडोना ऑलमोस्ट अभी मैं सारी जो हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं उनके अंदर बता रही हूँ, बिकॉज की बेलाडोना जो है वो हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर देते हैं, ठीक है। तो आपको बॉडी में कहीं पर भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो आप बेलाडोना को यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर भी रेस्टलेस होगा, ठीक है, एंड जो पेशेंट का फेस है वो भी आपको कैसा, रेड दिखेगा। उसके अलावा अगर हम फीवर की बात करते हैं तो हाई ग्रेड फीवर अगर पेशेंट को है और उसके साथ साथ उसको थ्रोट की कोई भी कंप्लेंट है, देन यू विल थिंक अबाउट बेलाडोना, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट का कफिंग, यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एकोनाइट है उसका ड्राई कफिंग है, लेकिन जो हमारा बेलाडोना है उसका बार्किंग कफिंग है, ठीक है, जैसे कुत्ता भौंक रहा है उस तरीके का कफिंग है, देन यू विल थिंक अबाउट द बेलाडोना। बट बेलाडोना के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेस्टलेसनेस, रेडनेस ऑफ द फेस एंड फीवर, ठीक है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है फॉर द बेलाडोना, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को जो थ्रोट के अंदर पेन होगा, ठीक है, थ्रोट के अंदर जो पेन होगा वो कैसा होगा, बर्निंग टाइप ऑफ द पेन हो सकता है, एंड साथ ही साथ अगर ट्विस्टिंग टाइप ऑफ पेन है, जैसे उसको ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा जो थ्रोट है वो ट्विस्ट हो गया, ठीक है, ऐसा भी पेशेंट को फील हो सकता है, ठीक है। और हाई ग्रेड फीवर अगर है देन यू विल थिंक अबाउट बेलाडोना। अगर फीवर बहुत ज्यादा है देन यू कैन यूज 200 CH of belladonna, only one dose will be given। और अगर फीवर थोड़ा कम है एंड स्टिल ये सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं तब आप 30 CH के अंदर अगेन 2 डोजेस एवरी डे फॉर एटलीस्ट 2 डेज के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी थर्ड मेडिसिन के बारे में, और वो हमारी थर्ड मेडिसिन होगी हेपार सल्फ, ठीक है। अगेन जो हेपार सल्फ है वो बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको की ठंडी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो पाती है, जैसे हमने साइनोसाइटिस के केस के अंदर भी देखा था हेपार सल्फ को। तो ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा भी ठंडी में जाएंगे, थोड़ा सा भी ठंडी एरिया के अंदर जाएंगे तो उनको सारी सिम्टम्स आने लग जाएंगे, रनी नोज हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी सारी कंडीशन के अंदर आप हेपार सल्फ दे सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कोल्डनेस से पेशेंट को जो है कि लेरिंजाइटिस हो जाता है, साथ ही साथ अगर पेशेंट को वार्म एरिया के अंदर अगर वो जाता है तो एग्रावेशन होता है, एंड जो है कि अगर वो कोल्ड एनवायरनमेंट में जाता है तो उसको एमिलियोरेशन होता है, या फिर तो थोड़ी सी कोल्ड चीज भी अगर वो कोई ले लेता है तो उसको एमिलियोरेशन होता है, तब आप हेपार सल्फ को यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा उसका जो एक्सपेक्टोरेशन है, ठीक है, वो थोड़ा सा लिटिल एक्सपेक्टोरेशन आप देख सकते हो, लिटिल म्यूकस, ठीक है, स्ट्रिंजी एक्सपेक्टोरेशन आप देख सकते हो। देन हॉर्सनेस इज मस्ट, ठीक है, हॉर्सनेस जो है भारी आवाज हो जाना, वो चीज हेपार सल्फ में बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर ऐसी सारी कंडीशन है देन यू कैन यूज हेपार सल्फ इन अ 30 CH पोटेंसी अगेन फॉर द 2 टाइम फॉर एटलीस्ट 3 डेज, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे हमारी फोर्थ मेडिसिन के बारे में जो कि है काली बाइक्रोमिकम, या फिर तो काली बिच जिसे हम बोलते हैं, ठीक है।
तो जो काली बाइक्रोमिकम है उसके अंदर आपका जो डिस्चार्ज है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टोरेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। डिस्चार्ज जो है कि वो पेशेंट का स्ट्रिंजी होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंजी दैट मीन्स कि उसके तार बनने चाहिए, ठीक है। जैसे हम कोई भी चाशनी वगैरह बनाते हैं तो हम तार देखते हैं, ठीक है, कि भाई कितने जो है कि दार बने हैं, ठीक है, स्ट्रिंग भी होता है, राइट। उसके अलावा जो येलो कलर का डिस्चार्ज निकलता है, येलो कलर का एक्सपेक्टोरेशन निकलता है, देन यू कैन थिंक अबाउट दी काली बाइक्रोनिकम। इसको आप जो है कि अगेन 30 CH पोटेंसी के अंदर 3 टाइम फॉर एटलीस्ट 2 डेज आप ले सकते हो। देन उसके बाद हम फिफ्थ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, विच इज अ स्पोंजिया, ठीक है, स्पॉन्जिया टोस्टा, ठीक है। तो स्पॉन्जिया है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कफिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको 100 ड्रिवन ऑन अ पाइन बोर्ड उस तरीके का कफिंग मिलेगा। मोस्टली इन द ओल्ड एज पीपल के अंदर ये चीज मिलती है, ठीक है। लाइक कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर घिस रहे हो आप, उस तरीके का बहुत लाउड नॉइस होता है। और उसी के साथ साथ पेशेंट को ड्राइनेस फील होती है हर एक जगह के अंदर, लेरिंग्स के अंदर, माउथ के अंदर, और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो स्पॉन्ज में से जो है कि ब्रीथ कर रहा है, स्पॉन्ज में से अपना ब्रीदिंग ले रहा है, ठीक है। ड्राई कफिंग है, स्पॉन्ज में से ब्रीदिंग है, सॉल्ट वन ऑन अ फाइन बोर्ड, इस तरीके का कफिंग है। देन विल थिंक अबाउट दिस स्पॉन्जिया, उसको भी आप 200 पोटेंसी में ले सकते हो फॉर एटलीस्ट 2 टाइम 2 डेज, ठीक है। तो आपका ऑलमोस्ट कफिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 5 मेडिसिन थी जो कि आप एक्यूट लेरिंजाइटिस के अंदर यूज कर सकते हो। अभी का जो टाइम है उसके अंदर लेरिंजाइटिस बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है इन दी क्लिनिक्स। तो आप इन 5 मेडिसिन के अंदर से जो भी आपके पेशेंट के अंदर सूटेबल रहती है उसको यूज कर सकते हो। तो होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।